हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम 9th क्लास का चैप्टर है हमारा साइंस का, सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। उसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। आज हम एक ऐसे सेल ऑर्गेनल के बारे में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, जो है प्लास्टिड। हमें पता है कि सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें बहुत सारे जो है सेल ऑर्गेनल सस्पेंडेड रहते हैं। उन्हीं में से एक सेल ऑर्गेनल को हम पढ़ेंगे और वो है प्लास्टिड्स। तो प्लास्टिड्स को लेकर स्टूडेंट्स ध्यान रखिए, तो ये प्लांट सेल के अंदर ही मिलते हैं और हम इनको जो है किचन ऑफ द सेल भी कहते हैं। यानी कि ये एक्चुअल में सेल के लिए जो भोजन का निर्माण करते हैं, किचन में से कि फूड बनता है, प्रिपेयर होता है, वैसे ही सेल के लिए फूड प्रिपेयर करने का काम भी यही करते हैं। तो प्लास्टिड्स के बारे में चलिए स्टार्ट करते हैं। एज यू कैन सी ऑन स्क्रीन, प्लास्टिड्स हैं, देखिए क्या है। जस्ट लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स आर आल्सो डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स दैट हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। तो अभी हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था कि भाई माइटोकॉन्ड्रिया के पास जो है वो अपना खुद का डीएनए होता है, इसलिए उसको हम सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल भी कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया की तरह जो प्लास्टिड्स होते हैं वो भी डबल मेम्ब्रेन हैं, इनमें भी 2 मेम्ब्रेन पाई जाती हैं और इनमें भी अपना डीएनए और राइबोसोम्स जो खुद के होते हैं। प्लास्टिड्स एक्सिस्ट इन प्लांट सेल्स ओनली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास 2 तरह के सेल्स हैं, प्लांट सेल और एनिमल सेल। तो प्लास्टिड्स केवल और केवल पौधों में यानी कि प्लांट सेल्स में ही पाए जाते हैं और डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शन दे प्ले इन द सेल दे कैन बी क्लासिफाइड। अब इस आधार पर के जो प्लास्टिड्स हैं वो क्या फंक्शंस प्ले करते हैं, उनको हम अलग अलग कैटेगरीज में बांट सकते हैं। तो देखिए क्या है हमारे पास। अब टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स स्टूडेंट्स वो आप राइट साइड पे देख सकते हैं। यहाँ पे डायग्राम जो है, ईटियोप्लास्ट है, प्रोप्लास्टिड्स है हमारे पास, क्लोरोप्लास्ट है, ल्यूकोप्लास्ट है, प्रोटीनोप्लास्ट है, एलियोप्लास्ट है, अमाइलोप्लास्ट है, क्रोमोप्लास्ट है। तो ये प्लास्टिड्स के अलग अलग टाइप्स हैं हमारे पास। तो हम लोग बिगिन करते हैं यहाँ पे इस डिफरेंस से, जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे एक टेबल है, इसमें हमने 2 तरह के प्लास्टिड्स की बात की। एक को हम बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट और दूसरे को बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट। तो क्रोमो शब्द है हमारे पास, ये हम प्लास्टिड के टाइप्स पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे क्रोमो का अर्थ ही स्टूडेंट्स होता है कलर। तो और ल्यूकोप्लास्ट हमारे पास जो है उसमें अब देखेंगे कि वो कैसे हैं। तो क्रोमोप्लास्ट देखिए क्या है, फर्स्ट पॉइंट देखिए, कलर्ड इन नेचर कंटेन्स अ पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। तो जो क्रोमोप्लास्ट होते हैं, जो कि प्लास्टिड के एक टाइप हैं, वो एक्चुअल में क्या है हमारे पास, वो कलर्ड होते हैं, खास रंग के होते हैं और उन दे कंटेन अ पिगमेंट। उनमें एक वर्णक, एक पिगमेंट जो है वो पाई जाती है, जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं। जो सेकंड कैटेगरी है वो ल्यूकोप्लास्ट की है। अब ल्यूकोप्लास्ट की बात करें तो ल्यूकोप्लास्ट क्या होते हैं, दे आर कलरलेस इन नेचर। वो रंगहीन होते हैं, उनका कोई रंग नहीं होता है। तो ये पहला बेसिक डिफरेंस है कि क्रोमोप्लास्ट जो है वो कलर्ड होते हैं, उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, लेकिन जो ल्यूकोप्लास्ट हैं वो कलरलेस होते हैं, रंगहीन होते हैं। सेकेंड देखिए क्या है क्रोमोप्लास्ट का पॉइंट, कॉज फोटोसिंथेसिस इन प्लांट। जो क्रोमोप्लास्ट है उनका मेन फंक्शन क्या है, क्योंकि जिनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है और आपको पता है कि क्लोरोफिल जो है वो एक एसेंशियल कंपोनेंट है फोटोसिंथेसिस करने के लिए। सो क्रोमोप्लास्ट जो है दे प्ले अ वाइटल रोल इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स। और ल्यूकोप्लास्ट करते क्या है, उनका रोल क्या है, एक्ट एज स्टोरेज स्पेस ऑफ द सेल। स्टोरेज स्पेस का मतलब क्या है कि सेल को अपनी कोई लिक्विड, फ्लूइड या कुछ और कंपोनेंट्स अगर स्टोर करने हो तो ल्यूकोप्लास्ट उनको वो स्टोरेज स्पेस जो है अवेलेबल कराते हैं। तो क्रोमोप्लास्ट का मुख्य काम है फोटोसिंथेसिस करना और ल्यूकोप्लास्ट का मुख्य काम है स्टोरेज स्पेस जो है वो अवेलेबल कराना सेल के लिए। ठीक है। थर्ड पॉइंट देखिए क्रोमोप्लास्ट में, क्रोमोप्लास्ट कंटेन ऑरेंज एंड येलो पिगमेंट। क्रोमोप्लास्ट के अंदर जो है ऑरेंज और येलो कलर की पिगमेंट भी देखने को मिलती है, जबकि ल्यूकोप्लास्ट जो है दे कंटेन स्टार्च, प्रोटीन एंड ऑयल। तो ल्यूकोप्लास्ट में स्टार्च, प्रोटीन और ऑयल होता है, जबकि क्रोमोप्लास्ट में क्या होता है, ऑरेंज और येलो कलर की पिगमेंट्स होती हैं। फिर फर्दर हम क्रोमोप्लास्ट की बात करें तो क्रोमोप्लास्ट को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं क्लोरोप्लास्ट में, और जो ल्यूकोप्लास्ट हैं उनको हम डिवाइड कर सकते हैं अमाइलोप्लास्ट, एलियोप्लास्ट, प्रोटीनोप्लास्ट, एलुरोप्लास्ट। इनकी क्लासिफिकेशन जो है वो ये है। तो क्रोमोप्लास्ट जो है वो फर्दर क्लोरोप्लास्ट का हो सकता है क्लासिफिकेशन, और ल्यूकोप्लास्ट जो है वो अमाइलो, एलियो, प्रोटीनोप्लास्ट और एलुरोप्लास्ट जो है वो इस तरह के हो सकते हैं। अब इसमें हमने देखिए, अभी हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी थी कि जो ल्यूकोप्लास्ट है वो कौन कौन से टाइप के होते हैं। इसमें 1-2 हम यहाँ पर टाइप डिस्कस करते हैं। पहला हमारे पास है अमाइलोप्लास्ट। अमाइलोप्लास्ट क्या है, दे आर फाउंड इन द ट्यूबर्स, कॉटिलिडन्स एंड एंडोस्पर्म्स इन प्लांट्स। तो जो अमाइलोप्लास्ट हैं वो ट्यूबर्स में एक प्रकार की फूला हुआ पार्ट होता है, और कॉटिलिडन्स होते हैं जो बीज हैं, और एंडोस्पर्म्स जो हैं बीज के अंदर पाए जाते हैं, वो उन प्लांट्स के, इनमें अमाइलोप्लास्ट जो है काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में मिलता है। दे आर यूज टू स्टोर स्टार्च, और उनका मुख्य काम क्या है अमाइलोप्लास्ट का, कि वो स्टार्च को स्टोर करते हैं।
एलियोप्लास्ट में हमारे पास क्या है, दे आर फाउंड इन एपिडर्मल सेल्स ऑफ द प्लांट। एपिडर्मल में तो बाहरी परत जो होती है वहाँ पे सेल्स की वहाँ पाया जाता है। एंड दे स्टोर ऑयल, और एलियोप्लास्ट का मुख्य काम क्या है कि वो ऑयल को स्टोर करते हैं। फिर प्रोटीनोप्लास्ट है, नाम से पता लग रहा है, दे आर फाउंड इन सीड्स एंड नट्स। वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में सीड्स में जो बीज होते हैं और नट्स जो हैं उनमें पाए जाते हैं। जैसे कि जो नट्स होते हैं, मूंगफली हो गई या कुछ और हो गए, बादाम वगैरह हो गए, नट्स इनको बोलते हैं, तो उनमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा मिलते हैं। और उनका मुख्य काम क्या है, दे स्टोर प्रोटीन, तो प्रोटीन को वो स्टोर करते हैं। तो स्टूडेंट ये बेसिक सी चीज़ थी। हम क्लोरोप्लास्ट के बारे में नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। हम प्लास्टिड्स के बारे में पढ़ रहे हैं। प्लास्टिड्स का स्टूडेंट ध्यान रखिए कि माइटोकॉन्ड्रिया की तरह प्लास्टिड जो होते हैं उनमें भी डबल मेम्ब्रेन होती है, इनके पास खुद का अपना डीएनए और राइबोसोम होते हैं। प्लास्टिड्स केवल और केवल प्लांट सेल्स में ही पाए जाते हैं, और इस आधार पर कि वो उनका फंक्शन क्या है हम उनको कई हिस्सों में बांट सकते हैं। तो मेन जो क्लासिफिकेशन है वो क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट की। क्रोमोप्लास्ट कलर्ड होते हैं, उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। ल्यूकोप्लास्ट जो है वो कलरलेस होते हैं नेचर में। क्रोमोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस होती है, जबकि ल्यूकोप्लास्ट जो है वो स्टोर स्पेस, यानी कि कुछ चीज़ रखने के लिए जगह जो है प्रोवाइड कराते हैं सेल्स को। क्रोमोप्लास्ट के अंदर जो है ऑरेंज और येलो पिगमेंट्स होती हैं, जबकि ल्यूकोप्लास्ट में स्टार्च, प्रोटीन और ऑयल होता है। क्रोमोप्लास्ट की फर्दर क्लासिफिकेशन है कि हम इसको क्लोरोप्लास्ट में फर्दर इसके टॉपिक के अंदर पढ़ सकते हैं, जबकि ल्यूकोप्लास्ट जो है वो अमाइलोप्लास्ट, प्रोटीनोप्लास्ट, एलुरोप्लास्ट जैसे अन्य चीज़ों में हम उनको अन्य कंपोनेंट्स में क्लासीफाई कर देते हैं। तो हमने यही क्लासिफिकेशन जो है ल्यूकोप्लास्ट की पढ़ी है। हमने पहले अमाइलोप्लास्ट पढ़ा। अमाइलोप्लास्ट जो है वो ट्यूबर्स में, कॉटलिडन्स में और एंडोस्पर्म्स में प्लांट्स की पाया जाता है, और इसका मेन रोल जो है दैट इज़ टू स्टोर स्टार्च। येलोप्लास्ट जो है इट इज़ फाउंड इन द एपिडर्मल सेल्स, जो बाहरी सेल्स होते हैं प्लांट्स के, एंड द मेन फंक्शन इज टू स्टोर ऑयल. Finally, we have proteinoblasts. They found in seeds and nuts, and they store proteins. So this was all about student plastids. I'm sure कि आपको टॉपिक समझ में आया होगा. Thank you.